एक असल मतलब है कि उस देश पे कोई राज नहीं कर पाएगा अगर उस देश में युवा है। असल में यहाँ युवा नहीं है, वो युवा मरे हुए युवा है। मरे हुए युवा का मतलब क्या पता समझ रहे हो? मतलब सब थे हाँ, कि हम 18 साल हैं, हम 20 साल हैं, हम स्टिल डिपेंडेंट है किसी के ऊपर। युवा की डेफिनेशन को बहुत गहराई से मैंने उस बुक में पढ़ा है। और कल मैं एक स्टोरी सुना रहा था, राधा एंड आकाश को, जिन लोगों ने सुनी नहीं। वो स्टोरी बहुत ही काम की स्टोरी है। मैं अगर 2 मिनट का टाइम दे तो मैं सुना चाहूंगा तुम। उसमें स्टोरी में था कि आज की डेट में लगभग हर प्राणी जो भी जिंदा है वो एक नशे में है। जैसे हम लोग दारू पी लेते हैं ना, या कोई भी नशा, अल्कोहल या कोई भी ड्रिंक लिया तो नशा हो जाता है उससे, नशा। और हर कोई नशे में। और नशे के साथ एक खास बात ये है कि जो भी व्यक्ति नशे में होता है, बहुत गहराई की बात है, जल्दी समझ में आएगी नहीं, सुनना। वो ये डिपेंड करने की, वो मतलब ये डिफेंड करने की कोशिश करता है कि मैं नशा पी तो है मैंने, लेकिन मैं नशे में नहीं हूँ। वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है। जैसे अंदर से आपको मान के चलो कि कहीं खुजली लग रही है, खुजली ऐसा कहीं स्केचिंग हो जाती है गर्मी में लड़कों को, बट हम कहीं ऐसी जगह खड़े हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं कि नहीं, आई एम ओके, नथिंग इज हैपनिंग विद मी, इनोवेटिव, समझ रहे हो? तो हर कोई एक पर्टिकुलर नशे में है, लेकिन वो ये बचाव कर रहा है कि वो नशे में नहीं है। कर कैसे रहा है? तो इसके लिए एक स्टोरी है कि भैया जो एक नाम है रहमतुल्लाह मियाँ जो है अपने घर पहुंचे दारू पी। हालांकि इस्लाम में बैन है, तो ऐसा पर्सनली मत लेना कोई भी। तो वो बहुत अधिक उन्होंने पी ली, लेकिन उनको ये डिफेंड करना था कि मैंने दारू नहीं पी हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं बहुत बचते बताते जाऊंगा, ऐसा ना हो कि कहीं गिर जाऊं, मुंह छुल जाए और घर पे पता चल जाए। और हुआ यही, उन्होंने पी रखी थी, नशे में थे, गिरे तो मुंह वगैरह उनका छिल गया। अब उन्होंने देखो दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? बोले मैं काम करता हूँ, घर जाऊंगा थोड़ा लेट और जाते थोड़ी सी मलहम पट्टी कर लूंगा, सुबह तक थोड़ी बहुत हीलिंग तो हो ही जाएगी, जिससे कि मैं सुबह लोगों को बता पाऊंगा कि देखो गिरे तो थे, पी तो थी, बट उतना नहीं था जितना आप लोगों को लग रहा है कि मैं नशेड़ी हूँ या ऐसा कुछ है। तो भैया वो गए, उन्होंने मियाँ ने अपना पूरा लगाया चेहरे पे मलहम पट्टी, सो गए। सुबह जगे, उनकी वाइफ ने या घर वालों ने कहा कि भैया क्यों इतनी पीते हो, या क्यों पी हुई थी, तुम तो नशे में हो, तुम तो होश में नहीं थे, वही जो यूजुअली होता है। तो उन्होंने कहा देखो हालांकि मैंने पी हुई थी, बट मैं होश में था, मैं प्रिटेंड कर रहा है देखो बंदा कि मैं नशे में नहीं था। अगर मैं नशे में होता तो क्या मैं मलहम पट्टी कर पाता अपनी? अगर मैं सच में नशे में होता तो क्या मैं मलहम पट्टी करता? तो बोले हाँ नहीं, तुम नशे में तो नहीं थे, मलहम पट्टी तो की है तुमने, देख के आप पूरा आईना खराब कर दिया तुमने। वो बंदा रात भर आईने में मलहम पट्टी कर रहा था। सेम यही हालत है हम लोगों के साथ। हम लोग कवर कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी नशे में नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, घर पे दिखाते हैं ना, पढ़ रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि नशे में। अगेन दूसरे दिन वो बंदा वापस पी के आता है। अब वो सोचता है कि यार आज पी के गए, घर फंस जाएंगे, तो वो कहता है कि नहीं गिरना नहीं, इस बार पूरा प्रिटेंड करेंगे कि मैं होश में हूँ, नशे में हूँ ही नहीं। तो बंदा गया, बोला थोड़ा आज लेट जाएंगे, लेट गया। अगेन दूसरी बात करे, और जाती उसने क्या दिमाग लगाया कि आज कुरान खोल दूंगा मैं। और जब मैं कोई भी कुरान पढ़ रहा होता है तो आमतौर पर टोका नहीं जाता उसको। जब कोई भी व्यक्ति दुआ कर रहा है तो आप टोक नहीं सकते उसको। तो बंदा कुरान पढ़ रहा है, उसकी वाइफ ने आके अगेन उसको कहा फिर तुम आज पी के है? तो कहता नहीं मैं नशे में नहीं हूँ। तो कहता है अगर तुम नशे में नहीं हो तो सूटकेस खोल के कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो आप सूटकेस खोल के? ही वाज प्रिटेंडिंग कि मैं अपना नमाज वो कुरान पढ़ रहा हूँ, और जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो कोई मुझे टोकेगा नहीं, तो मैं बता पाऊंगा कि देखो मैं नशे में नहीं हूँ। उसी तरीके से हम अलग अलग तरीके के नशों में लिप्त हैं, और 100% लिप्त हैं। और लिप्त इतने ज्यादा है कि हम दिन भर सिर्फ ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। और जो भी हमें देख रहा है वो क्लियरली समझ रहा है कि तुम किस नशे में हो। वो नशा आपका किसी भी चीज का हो सकता है। मैंने एग्जांपल आपको दारू और बाकी चीजों का दिया। ये नशा किसी भी चीज का है। गौर से सोचो अपने आप को रियलाइज करके कि दिन भर ऐसे कुछ करते कि नहीं करते हम लोग? सूटकेस खोल के कुरान की बात करते कि नहीं करते? या मलहम पट्टी आईने पे लगा के कहते हैं ना कि देखो मैं नशे में होता तो ऐसा थोड़ी करता। मेरी गलती नहीं, मेरा एग्जाम नहीं निकला, मैंने कितनी पढ़ाई, तुमने देखा था ना मैंने पढ़ाई की थी, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं से है तो हम नशे में, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं उसको, और दिखा रहे हैं कि हम नशे में नहीं है। और जिस दिन रियलिटी में हम नशे से बाहर आएंगे, सच में कुरान खोलेंगे या सच में मलहम पट्टी अपने चेहरे पे लगाएंगे, रिजल्ट मिलेगा। और तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक हम सिर्फ ये प्रिटेंड करेंगे कि हम नशे में नहीं है। असल में एक्सेप्ट करो कि आप किसी न किसी नशे में हो, ये असल बात है। और वो नशा किसी भी चीज का हो सकता है। आप किसी व्यक्ति विशेष के नशे में हो सकते हो, आप किसी धार्मिक नशे में हो सकते हो, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नशे में हो सकते हो, आप किसी दूसरे जुनून में हो सकते हो, स्पोर्ट के नशे में हो सकते हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। बट हम सभी लोग किसी न किसी नशे में हैं, और सूटकेस खोल के बता रहे हैं कि देखो अगर नशा होता तो हम कुरान नहीं पढ़ते रात में 1 बजे, या आईने पे मलहम पट्टी नहीं लगा। ठीक है?